हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। माय नेम इज़ शुभम सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मोशन। बेसिक्स ऑफ मोशन में कहाँ पे, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिसेलरेशन क्या होता है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो रिलेटेड टू द मोशन है, ये आज हम क्लियर करने वाले हैं। जो पहला वर्ड होता है, पहला चीज़ है डिस्टेंस। पहला चीज़ क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को जो शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, उसको लिखते हैं डी से। तो डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस होता क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। वास्तव में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? दूरी। वास्तव में तय किए गए मार्ग को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। हिंदी में आ जाएगा वास्तव में तय किए गए मार्ग को दूरी कहते हैं। बेसिक चीज़ है। और इसका जस्ट मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या हो। दोनों चीज़ें कौन? पहली है डिस्टेंस और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। तो जो दूसरा चीज़ है, दूसरी चीज़ का नाम है डिस्प्लेसमेंट। जो दूसरा फैक्टर है उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस से। क्या लिखते हैं? एस से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। फिनिशिंग पॉइंट हिंदी में बोलेंगे दो बिंदुओं के मध्य की सबसे छोटी दूरी। दो बिंदुओं के बीच के सबसे छोटी दूरी रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। अब यहाँ पे बात है ना, दो बिंदु क्या रहेंगे? दो बिंदु रहेगा, एक प्रारंभिक बिंदु रहेगा और एक अंतिम बिंदु रहेगा। एक प्रारंभिक रहेगा और एक अंतिम बिंदु रहेगा। क्लियर है? उसको एस से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को किस लिखते हैं? एस से लिखते हैं। अब अगर एक बेसिक से बात करोगे, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि दूरी और विस्थापन में क्या क्या डिफरेंस है। तो एक में क्या करता हूँ, एक ऐसा ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। अब इस ट्रायंगल में मैं मान लेता हूँ ये पोजीशन ए है। क्या है? ये पोजीशन ए। ये पोजीशन ए पे क्या है? स्कूल है। क्या है? स्कूल है। और यहाँ पे पोजीशन बी है। इस पोजीशन बी पे दो भाइयों का घर है। वो दो भाई कौन हैं? सत्यम और शुभम। ये दो भाई रहते हैं बी वाले घर पे। ये बी घर है। और सी है ना, सी जो घर है, ये क्या है? शुभम के फ्रेंड का घर है। क्या है? शुभम फ्रेंड। ये कोई तो है शुभम का फ्रेंड। अब इसमें से क्या होता है, जो सत्यम है ना, जब सत्यम को जब सुबह स्कूल जाना रहता है, वो क्या करता है? सीधा अपने घर से निकलता है और डायरेक्ट स्कूल पहुंच जाता है। और शुभम का आदत क्या है? शुभम अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता है। वो क्या करता है? पहले अपने दोस्तों के पास जाएगा, दोस्त को उठाएगा, वो जब रेडी हो जाएगा उसके बाद कहाँ जाता है? स्कूल जा रहा है। अब इस कंडीशन में बेसिक्स अगर देखेंगे, नॉर्मल से थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके अंदर कि जो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। कितना है? 3 किलोमीटर। बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर। और ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर। ऐसा बनाना। तो अब अगर मैं एक चार्ट बनाता हूँ, मैं एक टेबल बना दिया मैंने। इस टेबल में मैं मेंशन करूँगा दोनों भाइयों के बारे में। दोनों भाई कौन? सत्यम और शुभम। दो चीज़ बनाए क्योंकि मुझे दो चीज़ें बतानी है यहाँ पे। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है डिस्टेंस, डिस्टेंस डी। और दूसरा क्या है? एस। एस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप पहले सत्यम को ऑब्जर्व करोगे, तो इसका काम क्या है? पहले सीधा ये बी से निकल रहा और कहाँ पे जा रहा है? ए पे जा रहा है, सीधा स्कूल जा रहा है।
तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, ए बी से ए कितना हो गया 3 किलोमीटर, तो सत्यम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 किलोमीटर, कितना हो गया 3 किलोमीटर। और सत्यम के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फिनिशिंग पॉइंट ये है ए पॉइंट, तो कितना इन ए बी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3 किलोमीटर, सत्यम के लिए डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 3 किलोमीटर। क्लियर है। अब शुभम के लिए देखते हैं, शुभम का काम क्या है, शुभम पहले उठता है, रेडी होता है और कहाँ पे जाता है, उसके फ्रेंड के घर पे जाता है, फ्रेंड के बाद दोनों कहाँ पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। अब शुभम कैसे जा रहा है, पहले बी से सी पे जा रहा है, फिर सी से कहाँ पे जा रहा है, ए पे जा रहा है। अब देखोगे तो शुभम के लिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, शुभम एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल कर रहा है 4 + 5, क्योंकि ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहा है ना वो, तो 4 + 5 कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 4 + 5 = 9 किलोमीटर। शुभम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 9 किलोमीटर। लेकिन शुभम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिनिशिंग पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच का 2 डिस्टेंस देखो, एक तो ये डायरेक्ट चला सकता है या तो ऐसे जाके ऐसे जाएगा, तो हमने बोला सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटा दूरी होनी चाहिए, सबसे छोटी दूरी कौन है, बी और ए, बी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, कितना है 3 किलोमीटर। समझा आपने क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट होता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक्चुअल में उसने कितना ट्रैवल किया है। अगर मेरा मोशन क्या है, अगर मेरा लीनियर है, लीनियर में क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जो हो रहा है सत्यम के केस में। सत्यम के केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा। अब जो दूसरा कंडीशन है इन दोनों से आता है, अगला जो वर्ड आएगा वो आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड मतलब होता है चाल, स्पीड मतलब क्या होता है हिंदी में, चाल। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेसिक सा है कि अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। सिंपल से इसका फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को बोलेंगे दूरी बटे समय। सिंपल सा बोलोगे कि चाल क्या होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, या अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। अब जो स्पीड होता है, स्पीड का एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आने के बाद क्या आना चाहिए, यूनिट आना चाहिए, यूनिट को बोलते हैं इकाई। तो बेसिक से पहले हमको डिस्टेंस का यूनिट पता रहना चाहिए, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है, डिस्टेंस की जो इकाई होगी वो होती है मीटर। क्यों मीटर होगी, क्योंकि ये तो लंबाई है ना, लंबाई को तो मीटर में मेजर करते हैं। और दूसरा जो चीज़ है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होगा, वो भी तो लंबाई है ना, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। और मीटर को किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं। और टाइम का यूनिट तो सबको पता है, तो अगर मुझे स्पीड का यूनिट निकालना है तो मुझे डिस्टेंस का और टाइम का यूनिट पता रहना चाहिए। तो स्पीड का जो यूनिट होगा, चाल का जो इकाई होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। और समय का इकाई क्या होता है, सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या आ गया, स्पीड का यूनिट बोलो या चाल बोलो, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सिंपल से याद रखना, कोई डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। सेम इसका जस्ट अपोजिट रहेगा वेलोसिटी, या सिमिलर रहेगा वेलोसिटी। जब आप वर्ड सुनते हो ना स्पीड और वेलोसिटी, ये क्वाइट सिमिलर दिखते हैं। अरे यार सेम है, अरे क्यों सेम है, दोनों सेम नहीं है एक्चुअल में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर दोनों सेम रहते तो दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया रहता था, दोनों को एक ही नाम दिया रहता था। तो क्या दिया यहाँ पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बट्टे अपॉन टाइम, समय। ये फॉर्मूला होता है। हमको पता है वेलोसिटी को v से लिखते हैं, देयरफॉर फिर वेग
वेग या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या हो गया, फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अगर मेरे को फार्मूला आ गया तो मैं क्या निकालूंगा, अगर मुझे फार्मूला आ गया तो मैं क्या निकालूंगा, यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब बेसिक सा एक कंसेप्ट और आता है कि सर हमको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर इट द गिवन क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, बताना है कैसे आएगा, तो कैसे पहचाना है। तो बेसिकली दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, दो टाइप की होती हैं। उनके नेचर के हिसाब से का दो नेचर होगा, या तो स्केलर होंगी, स्केलर मतलब अदिश होगी, अदिश स्केलर क्वांटिटी होगी, या तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, स्केलर और वेक्टर में। स्केलर क्या है कि स्केलर के पास ओनली क्या रहेगा, बस एक चीज़ रहेगा इसके पास, वो क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब बोल सकते हो मान, क्या है, उसका कुछ तो मान रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सदिश राशि में नाम से पता चलता है दिशा रहेगा उसके पास, यहाँ पे रहेगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन भी रहेगा, इसके पास मान भी रहेगा, प्लस दिशा भी रहेगा, दिशा का बोध भी होगा। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दो, अगर कोई आपको पूछेगा कि एक राज नाम का लड़का है और ये बाइक चला रहा है, और बाइक चला रहा है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये, या वेलोसिटी के हिसाब से ये चला रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आपको तो एक श्योर है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया है कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चला रहा है, स्पीड के से गाड़ी चला रहा है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि लेफ़्ट गया है कि राइट गया है, मुंबई जा रहा है कि दिल्ली जा रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि राज नाम का लड़का है, वो मुंबई में रहता है और ये बाइक चलाता है, बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाता है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये गाड़ी चलाता है, और ये कहाँ पे जा रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, टूवर्ड नॉर्थ, उत्तर की दिशा में जा रहा है। तो आप इसमें फटाक से समझ जाओगे ना यार, ये कहीं पे तो उत्तर साइड में जा रहा है, या तो जम्मू कश्मीर जाता रहेगा, या तो दिल्ली जाता रहेगा, या MP जाता रहेगा, कहीं पे तो जा रहा है। आप ऐसा बोलोगे कि साउथ साइड में जा रहा है या बैंगलोर जा रहा है, ऐसा बोलोगे कि नहीं, क्योंकि मुंबई में रह रहा है और नॉर्थ साइड में जा रहा है। तो अब जिसमें मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, उसको क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें बस राशि, जिसमें बस मैग्नीट्यूड पता है, उसको क्या बोलोगे, वो स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारी स्पीड है ना, स्पीड के अंदर, बस स्पीड के अंदर हमको डायरेक्शन का बोध नहीं होता, डायरेक्शन का पता नहीं चलता हमको, स्पीड है किधर जा रहा है। लेकिन जब वेलोसिटी बोलेंगे तो वेलोसिटी में डायरेक्शन का ज्ञान होता है, डायरेक्शन को हमको पता चलता है, डायरेक्शन मेंशन कर रहा है। तो जो स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं अदिश राशि। कौन, स्पीड। लेकिन जो मेरा वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, सदिश राशि। कैसे होता है, सदिश राशि। अब जैसे बताऊंगा कि सर आप कैसे बोलोगे सर डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मानो कि एक लड़का है या ये बॉडी है, या सिंपल सा एक चीज़ बता दूं आपको। एक लड़का है और इसको आदत है गाड़ियाँ चलाने की, बहुत हाई स्पीड में राइडर ही है। अब ये एक दिन अपने घर से निकला, हेलमेट सब लेके, और इसकी मम्मी मना करी कि बेटा मत जा, लेकिन फिर भी ये गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने निकला ये। अब गया अचानक से और इसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में क्या हुआ, इसका एक पैर टूट गया। क्या हो गया, इसका पैर टूट गया। इसका पैर टूटा तो ये अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोलता है कि मम्मी मेरा लेग टूट गया है, मेरा पैर
ब्रोक हो गया, टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है। तो इसकी मम्मी ने क्या बोला, यार इसका अगर लेग टूटा तो इसका क्या ख़राब हो गया, बॉडी ख़राब हो गया, इसका शरीर ख़राब हो गया। फिर ठीक ठाक हुआ, फिर अगली बार से वापस से बाइक चलाया इसने, अगली बार बाइक चलाया, अब वापस से मम्मी को फ़ोन करके बोलता है कि मम्मी मेरा हाथ ख़राब हो गया, आई हैव गॉट माई हैंड डैमेज, मेरा हाथ ख़राब हो गया। अब उस कंडीशन में मम्मी ने वापस से सोचा यार इसका हाथ ख़राब हुआ, मतलब क्या हुआ, इसका बॉडी ख़राब हो गया। फिर वापस से मम्मी इलाज करवाई, ठीक हुआ। अब वापस से बाइक निकाला इसने, अब बाइक निकाला, फिर से चलाया, फिर से एक्सीडेंट हुआ, इस बार इसका सर फूट गया। अब फिर इसने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी मेरा सर फूट गया। मम्मी इसकी वापस से बोल रही है यार इसका बॉडी ख़राब हो गया। मतलब क्या हो रहा है, मम्मी हर बार कंफ्यूज हो रही है, मम्मी हर बार श्योर है इसका बॉडी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, इसका शरीर क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब ये लड़का क्या हुआ, लड़का परेशान आ गया था। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब मैं बी कंडीशन दे रहा हूँ। बी कंडीशन मान लो वही एक लड़का वापस से है, वही लड़का वापस से फिर से बाइक पे निकला, फिर से चला रहा है, फिर से बाइक निकला चला रहा है, और इसका हर एक चीज़ें टूट गई थी। अब ये मम्मी को बताए तो क्या बताए, अब जब चौथी बार निकला ना ये, तो ये बोलता है कि मम्मी फिर से वापस से उसका एक्सीडेंट हो गया। अब बोलता है कि मम्मी मेरा बॉडी ख़राब हो गया। क्या बोला उसने, मम्मी मेरा बॉडी ख़राब हो गया। अब इस कंडीशन में उसने क्या बोला, मम्मी मेरा बॉडी ख़राब हो गया। तो अब मम्मी को हमेशा क्वेश्चन मार्क आ गया हर जगह पे, अरे यार इस बार उसने सर फोड़ा कि हाथ तोड़ा कि अपना पैर तोड़ के आया है। मम्मी कंफ्यूज है, मतलब इसमें डायरेक्शन का ज्ञान हो रहा है क्या, इसमें दिशा पता है क्या, नहीं इसमें दिशा नहीं पता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें मम्मी श्योर थी कि बॉडी ख़राब हो गई। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें डायरेक्शन का ज्ञान हो रहा था, इसमें दिशा पता चल रही थी हमें, सॉरी इसमें दिशा नहीं पता चल रही थी, और इसमें क्या हो रहा था, दिशा पता चल रही थी। तो जिसमें डायरेक्शन का बोध होगा, जिसमें दिशा पता रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर। और जिसमें दिशा का बोध नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी या सदिश राशि, अदिश राशि बोलेंगे। इतना चीज़ें समझ रही हैं आपको। ये हो गया हमारा बेसिक्स, जिसमें उन्हें आज डिस्कस किया डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, और हमने बताया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अगर आपको और भी इस सीरीज़ से रिलेटेड हमारी अगली वीडियो भी आएंगी जो कंटिन्यू होंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी लाऊंगा मैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझा तो आप कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये ऐसा नहीं, इसको अलग मेथड से बता सकते हैं, आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय।